हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और मैं जुड़े हुए हैं उस सफर में जिस सफर का नाम हमारे पास में है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया था प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में भी स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड हमने अलग देखी है, नेमिंग वाली मेथड भी हमने अलग देख ली है। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो अगला टॉपिक है पढ़ने वाला, वो टॉपिक क्या आने वाला है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा देखो, इसको चालू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहां बात कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअल में कहा किसे जाएगा। ठीक है, तो चलो जरा इसको समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चेंज हमें दिखाई देता है हमारी 5 सेंसेस के थ्रू। ठीक है, हमारी ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो हमारे पास में 5 सेंस होती है। ठीक है, और एक स्पाइडरमैन होता है जिसके पास में 6th सेंस होती है। ठीक है, तो हम स्पाइडरमैन नहीं, हम तो नॉर्मल इंसान है, तो हमारे पास 5 सेंस है। कौन कौन सी 5 सेंस है? सबसे पहले बात करते हैं, हम आंखों से देखकर बता देते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। माइट बी पॉसिबल यहां पर कलर में चेंज हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी में चेंज दिखाई दे। कभी वो चीज पहले ओपेक हो, फिर ट्रांसपेरेंट हो गई, फिर या फिर ट्रांसलूसेंट हो गई। ठीक है, तो आंखों से देखकर आप इन चीजों को बता सकते हो। इसके अलावा आप बात करते हो हमारी नोज। नोज जो होता है आप इसको भी एज अ सेंस काउंट करते हो, बिकॉज होता क्या है कि ये जो नाक होती है ना, ये स्मेल के थ्रू बता देती है कि क्या चेंज आया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर ये क्या होता है, गर्मी के समय में होता है। गर्मी के समय में क्या होता है कि अगर रात का खाना आपने खुला रख दिया तो सुबह तक क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाता है। बारिश में तो अक्सर होता ही है, फफूंद लग जाती है और भी दुनिया जहान की चीजें हो जाती है, वो सड़ने लग जाता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी इस तरह से कोई सिचुएशन आती है कि रात का खाना खुला रख दिया, तो आप क्या करते हो, उस बाउल में रखी हुई सब्जी को या जो भी चीज रहेगी तो उसको स्मेल करते हो। अगर उसमें आपको स्मेल थोड़ी सी अलग टाइप की लगती है तो क्या बोला जाएगा कि वो हो गया है खराब। ठीक है, मतलब उसमें क्या हुआ, कोई चेंज आया। तो इस तरह से स्मेल में भी जो चेंज हुआ वो भी क्या कहलाएगा, हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग कंसीडर होगा या फिजिकल चेंज के रिगार्डिंग कंसीडर होगा। या आप बात करते हैं हमारे ईयर्स की, कानों से सुन के। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो हाईली एक्टिव मेटल होती है, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, जैसे सोडियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ये एयर के कांटेक्ट में आते से ही या वाटर के कांटेक्ट में आते से ही क्या करने लग जाते हैं, पॉप का साउंड करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होती है, इनकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड प्रोड्यूस करना मतलब कोई ना कोई चेंज हो रहा है, हमारी आंखों से हम लोग कानों से पता कर ले रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा मैं अगर मैं बात करता हूं हमारी टंग, हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना एसिड और बेस, तो एसिड और बेस का जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो यही होता है कि एसिड जो होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं, जबकि जो बेस होंगे वो टेस्ट में क्या होते हैं, वो होते हैं कड़वे। ठीक है, बिटर एंड सॉर, ये दो चीजें आपके पास में अगर आपको पता चल जाती है आपके जीभ के थ्रू, तो आप क्या बोल देते हो कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो ये क्या हो गई, 4 सेंसेस। 5वीं सेंस होती है हमारी स्किन। अब देखो हमारी स्किन क्या करता है, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो ऑब्वियस बात है वहां से हीट प्रोड्यूस होगी। तो हमारी स्किन क्या करती है, इस टेम्परेचर को मेजर करने में कैपेबल है। अब देखो मेजर करना मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग ये बोल दो कि जैसे यहां पर ऐसे हाथ लगा दिया और हाथ लगा के बोल दिया, बोले अरे टेम्परेचर तो 104 डिग्री है या टेम्परेचर तो 100 डिग्री के ऊपर निकल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहां पर हमारी स्किन काम आती है सिर्फ टेम्परेचर में चेंज को देखने के लिए कि पहले टेम्परेचर कम था और टेम्परेचर क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। बट ये ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट वहां पे स्केल पर वैल्यू दे दे। बस ये क्या पता चलता है कि टेम्परेचर कम है और ज्यादा हो गया, मतलब बुखार है बुखार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास में 5 ये सेंसेस के थ्रू अगर कोई भी मुझे चेंज दिखाई देता है तो दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इजी था। चलो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ या इस लेक्चर की तरफ।
अब देखो यहां पे बहुत ही सिंपल सी बात की गई है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हर एक कंपाउंड के लिए सेम होती है, ठीक है। जितना भी आपका चैप्टर है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सभी के लिए क्या होने वाली, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने वाली। देखो किस तरह से, अगर आप यहां पे बात करते हो फॉर्मेल्डिहाइड की, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, गैस होता है नेचर में। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, कि जितने भी लोअर ग्रुप होते हैं, ठीक है, जितने भी लोअर ग्रुप होते हैं उनकी शुरुआत कहां से होती है, इनकी शुरुआत होती है गैस से। गैस के बाद में थोड़ा हायर पे गए तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड पे, और हायर पर गए तो ये कहां कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड पे। चाहे हेलो अल्केन्स हो, हेलो अरीन्स हो, अल्कोहल, फिनॉल हो, इधर दुनिया जहान का कोई भी कंपाउंड ले लो, सभी में ये कहानी होती है। और इसके रिलेटिवली मैंने क्या बताया था, मैंने आप लोग को यह बताया था कि जो मोलर मास की बात की जाए तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होते चले जाता है, इनकी डेंसिटी भी बढ़ते चली जाती है। और डेंसिटी बढ़ने से जो गैस है वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वो सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहां भी देखना, अगर आप सिंपल सा फर्स्ट वाला फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो वहां पर तो क्या है, वहां पर ये गैस है, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, लिक्विड वगैरह बनते चले जाएगा। अब देखो जैसे ये है, ठीक, अब इसके अंदर क्या है, आपके पास में 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो 2 कार्बन पे क्या हो गया इसका नेचर, इसका नेचर हो गया हमारे पास में लिक्विड हो चुका है, ठीक है। गैस के बाद में क्या हुआ, लिक्विड। अच्छा यहां पर भी लिक्विड तो है, पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपके पास में लो है, कम बॉइलिंग पॉइंट है। और ऑब्वियस बात है होना ही है क्योंकि मोलर मास क्या है, कम। तो यहां से आप एक और चीज बोल सकते हो कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते चले जाएगा, आपके पास में इंक्रीज होते चले जाएगा, है ना, ये वाली सिचुएशन आती है, ठीक। अब देखो उसी के रिगार्डिंग यहां पर पॉइंट देके रखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर as compound hydrocarbons and ether of almost same mass, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है जरा समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसी अल्डिहाइड की, तो मैंने क्या ले लिया, CH3CHO ये ले लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन देके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 हमारे पास में हो जाएगा 12, सॉरी 12 12 कितना हो जाएगा हमारे पास में 24, ये 12 ये 12, ये हो गया मेरे पास में 24, और उसके बाद में 4 हाइड्रोजन, फिर क्या हो जाएगा ये 16, 16 4 20 30, कितना हो जाएगा 20 30 40 और 44, ठीक है। ये वाली सिचुएशन आ गई आपके पास में। तो यहां पर क्या मास निकाला मैंने, इसका 44 ग्राम मास निकाला, ठीक है। अब ये तो क्या है मेरे पास में अल्डिहाइड है, पर अगर सिमिलर मास वाला मैं क्या ले लूं, हाइड्रोकार्बन ले लूं, ठीक है। तो अपन क्या ले लेते हैं यहां पे 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 12 या 36 कर लेते हैं अपन, CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। कितना हो गया 36 37 38 39 40 41 42 43 44, तो कितना मास हो गया इसका 44 ग्राम्स, ठीक है। इसका भी मास कितना हो गया 44 ग्राम्स। अब देखो दोनों में सिचुएशन क्या बोलती है, आप बोलते हो कि यहां पे 2 कार्बन है जबकि यहां पे 3 कार्बन है, ठीक है। बट ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी जो बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा वो किसका रहेगा, हमेशा अल्डिहाइड का रहेगा, न कि इस ईथर का रहेगा। क्लियर हो गई बात, क्या बोल के रखा गया है, बड़ा ही आसान है, ईथर बोल रहा हूं का हाइड्रोकार्बन। ये क्या है आपके पास में हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है हमारे पास में, प्रोपेन नाम है, ठीक है। तो ये जो प्रोपेन है इसका मास भी 44 ग्राम है, ये जो आपके पास में इथाइल अल्डिहाइड है उसका भी मास कितना है 44 ग्राम है। बट जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का यहां पे बात आएगा तो ध्यान रखना कि CH3CHO का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा किससे, प्रोपेन से। CH3CH2 एंड CH3 ये क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट है,
ठीक है। अब उसका रीजन क्या होता है? रीजन होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब जरा इसको भी समझते हैं, टेंशन नहीं लेना। अगर आप यहां पे पढ़ रहे हो मैग्नेट ब्रेन्स पे तो सारी चीजों का आपको सॉल्यूशन प्रॉपर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कहानी होती है। अगर मैं यहां पे किसी अल्डिहाइड को ड्रॉ करता हूं तो अल्डिहाइड कुछ ऐसा है, CHO, ठीक है। ये यहां पर मैंने ऐसा बना दिया और यहां पर क्या बना दिया मैंने? CH3 बना दिया। अब सपोज करो अगर यहां पे एक और अल्डिहाइड का ग्रुप आता है कुछ ऐसे, ठीक है। एक और अल्डिहाइड का ग्रुप क्या आया? कुछ इस तरह से आया। तो अब क्या होगा? हमें पता है इस ऑक्सीजन के ऊपर होती है नेगेटिविटी, जबकि इस हाइड्रोजन के ऊपर होती है पॉजिटिविटी। तो अब देखो इस नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के कारण आप यहां पर देख सकते हो कि इनके बीच में क्या होने वाला है? एक इंटरेक्शन जनरेट होने वाला है। इंटरेक्शन म्हणजे कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है तो क्या होगा? मॉलिक्यूल पास पास में बॉन्डेड रहेंगे। और ध्यान रखो किसी भी चीज को बॉयल करना और मेल्ट करने में क्या डिफरेंस होता है यह भी जरा समझ लो, क्योंकि अभी यह बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और अगर दूर तक जाएगी तो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास में सॉलिड के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स ये हैं, बिल्कुल पास पास ऐसे चिपके हुए हैं, बिल्कुल जरा सी भी जगह नहीं है। तो ये क्या है मेरे पास में? ये है हमारे पास में सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहां से मैं बात करता हूं कि मैंने इसको हीट करा, गर्म करा। तो गर्म करने पर क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा जब ठंड लगती है तो सब ऐसे सिकुड़ के बैठ जाते हैं एक जगह पे। बहुत सारे लोग आराम से बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ठूस ठूस के बैठ जाओ, ठूस ठूस के बैठ जाओ, ताकि क्या हो जाए? ठंड न लगे। तो ठंड लगने पर क्या होता है? बॉन्ड बड़ा मजबूत बन जाता है। यह ध्यान रखना, ठंडी लगने पर क्या होता है? बॉन्ड बड़ा मजबूत बन जाता है, ठीक है। अब इसकी कहानी पता है, अभी मेरे दिमाग में आया, ये जो बोल रहा हूं ना, ये चीज एक्चुअल में आगे जब आप लोग कॉलेज लेवल पर जाओगे ना तो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया जाता है कि हर एक एटम का क्या होता है, एटम या मॉलिक्यूल का खुद का एक वाइब्रेशनल मोशन रहता है। और ये वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है कि जैसे जैसे हीट को कम किया जाता है ये वाइब्रेशनल मोशन कम हो जाता है। तो इनके एटमों के वाइब्रेशन कम होने की वजह से सॉलिड में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर जैसे जैसे इसको हीट करते हो तो इनका वाइब्रेशन और इंक्रीज होते चले जाता है, मतलब एनर्जी बढ़ती है, तो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं। ये ऐसा बहुत सारा थ्योरी है, बाद में कभी ऐसा आया सामने तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, अभी तो खैर इतना वो नहीं है। अब देखो सॉलिड है, अब जैसे आपने हीट करा तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो गए, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो इनके बीच में बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, पर कैसा बॉन्ड ब्रेक हुआ? पार्शियली बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये थोड़े थोड़े क्या हो गए? दूर दूर हो गए। कब? जब ये क्या बने हुए हैं हमारे पास में? लिक्विड। और जैसे ही गैसों की बात की जाए तो एक मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, फिर एक इधर है, एक इधर है। तो ये सिचुएशन किसके लिए हो जाती है? हमारे पास में गैसों के लिए हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं मेल्ट डाउन करना, तो मेल्ट करना या बॉयल करने का मतलब क्या होता है? जो इंटरेक्शन का फोर्स था इनके बीच में उसको क्या कर देना? ब्रेक कर देना, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर यह बोला गया था कि इनके बीच में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और अगर ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो जब इनको आप बॉयल करोगे ना तो बॉयल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बॉयल करने में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनके बीच के बॉन्ड बने हुए हैं। तो पहले जो एनर्जी यूज होगी इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए होगी। एक बार जब इनके बीच का ये इंटरेक्शन का फोर्स या जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तभी जाकर क्या होगा? ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो पाएंगे और लिक्विड से किस में आ जाएंगे? गैसियस स्टेट में आ जाएंगे, ठीक। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ये पूरी कहानी होती है किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। चलो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं आगे। अगला एक बहुत अच्छा पॉइंट देके रखा हुआ है कि लोअर अल्डिहाइड जो रहते हैं, लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर
सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ H2O। अब ये कहानी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना क्यों इंपॉर्टेंट रहती है। इसके ऊपर क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछा जाता है। वो क्वेश्चन आपके पास में रिगार्डिंग होता है सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि आप यहां पर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो। अब सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो किस तरह से कि वाटर को एज अ सॉल्वेंट रखा गया है और जो भी आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन से उसको क्या रखा गया है, सॉल्यूट। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अल्डिहाइड और कीटोन की वो पावर जो कि उसे पानी के अंदर मिक्स होने में हेल्प करती है। ठीक है, रिपीट करता हूं एक बार, दोबारा अच्छे से सुन लेना। सॉल्युबिलिटी की बात की गई है तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अल्डिहाइड और कीटोन की वो पावर जो उसको वाटर के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स होने में हेल्प करता है। ठीक है, इजी था, वाह बहुत इजी था। अब देखो यहां पर क्या बोलता है, लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अब देखो किस तरह से समझना, यह भी बड़ा आसान है। अगर मैं यहां बनाता हूं अल्डिहाइड को, ठीक है, यह बनाया C डबल बॉन्ड O, इधर बनाया मैंने हाइड्रोजन और इधर क्या बना दिया, CH3। तो ये क्या हो गया, इथाइल अल्डिहाइड हो गया। ठीक, एक तरफ अब मैं कीटोन बना देता हूं, तो यहां डबल बॉन्ड बनाया C के साथ में, यहां पर बनाया CH3 और यहां पर भी बना दिया CH3, तो ये हो गया कीटोन। अब देखो जैसे इसको वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमने डाला, वाटर के अंदर डाला, तो वाटर के अंदर तो क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल। तो जरा देखना H2O के मॉलिक्यूल की कहानी क्या होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हो गई सिचुएशन। इसके बाद में बात करता हूं, इस ऑक्सीजन के पास में होती है 2 लोन पेयर। अभी तो कोई काम की नहीं है ये लोन पेयर, जस्ट सिंपली यहां ऐसा ही रहने वाला है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर ये हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके रिस्पेक्ट में देखो ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया और ये ऑक्सीजन भी नेगेटिव हो गया। अब सिचुएशन क्या आएगी, ये देखो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक इंट्रैक्शन जनरेट होता है। ठीक है, क्यों इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि यहां पर भी डाइपोल है, यहां पर भी डाइपोल। देखो कार्बन कैसा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा इस ऑक्सीजन की वजह से, इधर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक इस तरह से डाइपोल जनरेट हो रहे हैं और इन डाइपोल्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इस इंटरेक्शन की वजह से आप यहां पर यह बोलते हो कि यह पानी के अंदर सॉल्युबल है। देखो पानी के अंदर सॉल्युबल कौन होंगे, पानी का नेचर कैसा होता है, पोलर। पानी कैसा होता है सर, डाइपोल होता है ना, तो वो पोलर होता है। तो वाटर क्या बोलता है, मैं पोलर हूं और मेरे अंदर सिर्फ वही लोग डिसॉल्व हो सकते हैं जो खुद भी क्या हो, पोलर हो। तो यहां पर यह कहानी होती है कि पोलर के अंदर पोलर क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो हमने देखा वाटर की पोलैरिटी कुछ इस तरह से काम करती है। वहीं जो आपके पास ये अल्डिहाइड और कीटोन है वो भी पोलर होते हैं और इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना, यह सिचुएशन होती है। अब देखो यहां पर क्यों बोला गया सिर्फ लोअर वाले ही रहते। अच्छा यहां पर एक चीज तो मैं लिखना ही भूल गया, यहां पर ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस हाइड्रोजन की वजह से। तो फिर इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना इसको क्या बोला गया है आपके पास में, इसको बोल के रखा गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यह सिचुएशन आती है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों सर लोअर वाले ही यहां पर डिसॉल्व होते हैं, हायर वाले डिसॉल्व क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब उस क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर देते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं तो जरा उसके पहले का बात समझो। अगर लोअर वाले वाटर के अंदर डिसॉल्व हुए तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, यह माना कि रेड वाला वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। यह क्या है, ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल है हमारे पास में, ठीक है। अब वाटर के मॉलिक्यूल है लिक्विड स्टेट में, ऑब्वियस बात है बीच में क्या है, गैप है, जगह है। तो इन जगहों में क्या हो गए, ये जो अल्डिहाइड है ना आपके पास में, ये आकर बैठ गए। ये देखो अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, वो यहां बीच में आके क्या हो गए, ऐसे बैठ गए। अब ये क्या है, यहां पर आपको छोटे डॉट्स अगर मिलते हैं तो ये ब्लैक कलर के जो छोटे डॉट्स हैं वो क्या है हमारे पास में, लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं।
ठीक है, ये लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, ये कहानी रहती है। तो देखो इनके बीच में, वाटर के बीच में क्या था, ऐसा गैप था और पोलर तो वैसे ही था, तो इस वजह से ये यहां जाके जमा हो गए। पर आप खुद सोचो, अगर मैं यहां पे जो मैंने वाटर के मॉलिक्यूल को लेके रखा हुआ है, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये लिया, अब इसकी जगह पर एक बड़ा सा अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप आ जाए, ठीक है, एक बड़ा सा अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप आ जाए, और उसके बाद में फिर यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल रहे, फिर उसके बाद में एक बड़ा सा अगेन अल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप आ जाए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हायर अल्डिहाइड एंड कीटोन बोल रहे हैं। तो देखो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो सारा राज किसका हो गया, सारा का सारा राज अल्डिहाइड और कीटोन का हो गया। तो यहां पर वाटर तो सॉल्वेंट जैसा बचा ही नहीं ना, यहां पर क्या होगा, मैंने सॉल्यूशन की बात करी थी शुरुआत में, वाटर को सॉल्वेंट होना और अल्डिहाइड कीटोन को सॉल्यूट होना। अब देखो यहां पर क्या हो रहा था, पहले अच्छे प्यार मोहब्बत से देखो सबके बीच में ऐसा इंटरेक्शन हो रहा था, बीच में पानी आ गया, इधर अल्डिहाइड आ गया, इधर कीटोन आ गया। पर ऐसी सिचुएशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आ गए, जिस वजह से इन मॉलिक्यूल्स का खुद का इंटरेक्शन गायब हो गया। अगर इनका खुद का इंटरेक्शन गायब हो गया तो ये तो बोलेंगे ही ना, ये क्या बोलेंगे, जब तुमने हमें ही अपने जैसे लोगों के बीच में नहीं रहने दिया, तो तुम्हें हम क्यों अपने ग्रुप में क्या कर लें, शामिल कर लें। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। तो बस ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हायर अल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो जब यहां पर आते हैं तो इस तरह से बड़ी बड़ी जगह घेर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक पॉइंट तुम लोग और मेंशन करना। अब वो मेंशन क्या करोगे कि यहां पर अगर जैसे अगर मैं लोअर की बात करता हूं तो बड़ा आसान है नेगेटिव और पॉजिटिव को ढूंढना। पर अगर मेरे पास में एक बड़ी सी चेन हो, बड़ी सी एक हाइड्रोकार्बन की चेन हो, जिसके एंड में आपने एक अल्डिहाइड लगा दिया, तो बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन में ध्यान रखना पोलैरिटी डिक्रीज होती है। कार्बन की चेन जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा डिक्रीज होगी। और ऑब्वियस बात है पानी के अंदर डिसॉल्व होने के लिए मुझे पोलैरिटी चाहिए, पर जब पोलैरिटी बची ही नहीं तो मैं डिसॉल्व कैसे करूंगा, है ना। तो यह प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर दो रीजन दे दिए मैंने आपको, एक तो बड़ा साइज होता है जिस वजह से वाटर वाटर के बीच का कांटेक्ट ही खत्म हो गया, दूसरा क्या बड़ी चेन जो होगी तो बड़ी चेन में क्या होता है हमेशा लो पोलैरिटी, पोलैरिटी कम होती है। तो पोलैरिटी कम होने की वजह से वाटर के अंदर इसका डिसॉल्व होना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गई बात, बड़ा ही आसान है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है कि जो लो अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, इनकी पंजेंट स्मेल होती है, जबकि हायर अल्डिहाइड हैव फ्रेग्रेंट स्मेल। ठीक है, अब यहां पर पता है ये सारी जो चीजें स्मेल वाली होती है ना, तो इस चीज को आप लोग देख सकते हो, जो भी आपके पास में परफ्यूम वगैरह होते हैं, खुशबूदार चीजें होती हैं, उन सभी को देखना। ठीक है, अब देखो यहां पर एक छोटा सा मैं आपको एक चीज बताता हूं, समझना। अगर आप बोलते हो कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ अच्छी सी स्मेल आती है या जस्ट स्मेल आती है स्पेसिफिकली, तो ये स्मेल आती कैसे है, जरा उस चीज को हम लोग को समझना रहेगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, अगर उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से क्या होता है, उनके एटमों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके ट्रांसफर बहुत फास्ट होते हैं। अगर ये ट्रांसफर बहुत फास्ट होते हैं तो यहां पर क्या होता है कि ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और यही एनर्जी जब रिलीज होती है ना, तो ये एयर के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर वो क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होते हैं, और हम बात करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने पर क्या होता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, तो एयर को इनहेल करते समय हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि भाई ब्रेन के पास में एकदम से सिग्नल जाता है कि आपके पास एक ऐसा केमिकल इनहेल करा है जो हाईली रिएक्टिव है, और इसकी जो रिएक्टिविटी है वही हमारा ब्रेन सेंस कर रहा है, और उसके बाद में क्या बता रहा है, वो बता
रहा है कि ये स्मेल हमारे लिए अच्छी है या खराब है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई है ना, सारा इसी बात पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, इन चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद में बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे, डिफरेंट केमिकल बनेंगे, दुनिया जहान की चीजें बनेंगी। ठीक है, ये कहानी रहती है। और अगर अच्छे से जानना चाहो तो ध्यान रखना, एक होते हैं क्वार्क्स। ठीक है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके ऊपर और अभी खोज चल रही है। ठीक, जैसे बोला जाता है ना, मेसॉन, पाई मेसॉन, या फिर आपके पास में न्यूट्रिनो, मतलब दुनिया जहान के पार्टिकल्स हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। बड़ा मजा आता है उनके बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, कभी होगा ना तो मैं इनके बारे में बात करूंगा, तुम लोग को भी बड़ा मजा आएगा। तुम लोग बोलोगे कि यार दुनिया इतने सारे राजों से घिरी हुई है, या दुनिया बोला जाएगा इतनी सारी हिडन चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं थी। अगर ये सारी चीजें हमारे पास में हमें पता चल जाए तो फिर मतलब हम तो बड़े लेवल के साइंटिस्ट ही बन जाएंगे। ठीक है, करेंगे कभी इस पे भी बात। अब चला इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो लीजिए, ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। ज्यादा नहीं, 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, सिंपल सिंपल सी, याद रखना बहुत आसान है। क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो बहुत इजीली इसमें आएंगे। या तो आपको इंटीजर टाइप में डायरेक्ट बोल देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स लिखो, या फिर आपके पास में इट माइट बी पॉसिबल क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि क्यों आपके पास में अल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, तो फिर आपको पूरा वो ऐसा एक्सप्लेनेशन देना रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करते हैं जरा तुम लोगों के काम की बात क्या है। मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी ऑफिशियल साइट है जहां पर आप जा सकते हो और आपको टाइप क्या करना है, www.magnetbrains.com। वहां जब जाओगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह के इंटरफेस में आपको जाना है, करना है वहां पे रजिस्टर। जैसे ही आप वहां पे रजिस्टर करोगे तो आपके लिए सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब देखो जैसे ये है, यहां पे क्या है, क्लास 12 को सिलेक्ट करके रखा है। अब जैसे क्लास 12 को सिलेक्ट करा ना, तो क्लास 12 को सिलेक्ट करने पे जितनी भी फैकल्टीज यहां पर क्लास 12 के रिगार्डिंग वीडियोस लेक्चर बनाते हैं वो सारे आपके सामने फ्लैश हो जाएंगे। और आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, वॉच नाउ पे करना है क्लिक। वॉच नाउ पे क्लिक करो और आपके सामने वीडियो सारे क्या हो जाएंगे, हाजिर। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो दूसरा कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, इवन दो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सभी अवेलेबल है। और चाहो जैसे अभी टर्म 1 की एग्जामिनेशन वगैरह होती है तो वो टर्म 1 अलग से स्पेसिफिक होगा, टर्म 2 अलग से स्पेसिफिक होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, सारी चीजें यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन होने वाली है। अब मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पहले अभी फुल चैप्टर वीडियोस पे बात करते हैं। जैसे ही हमारे पास में फुल चैप्टर वीडियो हो जाएगा उसके बाद आएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, देन वन शॉट रिवीजन, और देन क्या आने वाला है हमारे पास में, एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है, वन शॉट रिवीजन के बाद में एमसीक्यू करने का अपना अलग ही मजा होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अगर आप देखो तो यहां पर फाइनली हम लोग बता देते हैं कि हम लोग अपने मोटो पर बने हुए हैं कि यहां पर क्या मिलने वाला है आपको, 100% फ्री क्लासेस मिलने वाली है। कहां से कहां तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सारे की सारी आपको यहां क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा बोला जाए कि आपको करना क्या है, इतने से के लिए वीडियो देखने के बाद में कर दो लाइक के बाद में नए सब्सक्राइबर हो तो कर दो सब्सक्राइब। और साथ ही साथ में जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या होता है, एक रिएजेंट की तरह काम करता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैग्नेट ब्रेन एज अ रिएजेंट आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाए तो क्या करोगे, यही का यही वीडियो जो है अपने साथ वाले फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो ताकि आप तो स्टेबल प्रोडक्ट बनो और साथ ही साथ में क्या हो सके, वो लोग भी एक स्टेबल प्रोडक्ट बन पाए। ठीक है, तो इसी नोट के साथ में हम लोग करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।